प्रश्न संख्या 24 है। इफ कोस थीटा इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5 एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई अपॉन में 2। पाई होता है यहाँ पर और 3/2 3 पाई अपॉन में 2 ये होता है यहाँ पर। तो थीटा का वैल्यू पाई से बड़ा होगा, पाई से बड़ा इधर होगा और 3 पाई अपॉन 2 इससे छोटा होगा। तो इससे छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले कोस थीटा निकालेंगे। तो कोस थीटा का वैल्यू दिया है -3 अपॉन में 5, -3 अपॉन में 5। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b डिवाइड बाय h। तो b का वैल्यू होगा 3। देखो अब थर्ड क्वाड्रेंट में p और b दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कैसे? तो tan थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होते हैं। तो tan थीटा का होता है p बाय b, कोट का होता है b अपॉन में p। तो ये p और b और p दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो b को लेंगे पॉजिटिव और h कोस थीटा इक्वल टू होता है b बाय h। तो h का वैल्यू लेंगे -5, क्योंकि h जो है थर्ड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है, तो इसको लेंगे -5। अब देखो p इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग p इक्वल टू हम लिखते हैं √h स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, अब h का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर किए माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 25, माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, अब देखो 25 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलता है रूट का 16 और √16 का वैल्यू होता है 4। अब सेक थीटा इक्वल टू होता है h बाय b। h का वैल्यू है -5 और b का वैल्यू है 3, b का वैल्यू 3। अब इसको इक्वल टू दिए, ये होता है √h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब माइनस एक मिनट, सेक थीटा यहाँ पर h बाय b। तो h का वैल्यू है -5 और b का वैल्यू है हमारा 3। ठीक है, b का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इक्वल टू होता है p अपन में b, तो दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर tan कोट, तो b का वैल्यू 3 लिए। ठीक है, अब देखो अब tan थीटा इक्वल टू होता है p अपन में b। तो p का वैल्यू हम फाइंड किए, p का वैल्यू हम फाइंड आउट किए कितना, 4, और b का वैल्यू तो हमारे पास है 3। अब हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है h बाय p। तो h का वैल्यू -5 और p का वैल्यू हम फाइंड किए 4, यहाँ पर लिखे। अब लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन में p। अब देखो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, तो 3 है। ठीक है, b का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू कितना है हम फाइंड किए हैं 4। तो 3 डिवाइड बाय 4। अब हम नाउ अब सेक थीटा माइनस में tan थीटा डिवाइड में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, ये वाला को लिखे हैं। सेक थीटा माइनस में tan थीटा डिवाइड में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख लिए। अब सेक थीटा का वैल्यू कितना है, तो सेक थीटा का वैल्यू हम फाइंड किए हैं -5/3, -5/3, ये -5 डिवाइड बाय 3 माइनस फॉर्मूला का लेके अब tan थीटा का वैल्यू है 4/3, 4/3 और डिवाइड लिखे ये वाला बटा को। अब कोसेक थीटा का वैल्यू -5/4, -5/4 प्लस कोट थीटा का वैल्यू है 3/4, 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे बनेगा ये
3 दोनों में है तो 3 हम एलसीएम ले लिए, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये -5 -4 हो जाएगा, -5 -4, तो ये क्या होगा माइनस का 9 और डिवाइड में 3 रहेगा हमारा, और ये वाला बटा को लिखे, ये बटा को यहाँ पर लिखे। अब देखो यहाँ पर दोनों हर समान है 4 4, तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो -5 प्लस का 3, तो देखो -5 प्लस का 3 क्या होगा माइनस का 2 होगा, इक्वल टू लिखे। अब -9 अपॉन में 3 और ये -2/4 है ना, इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में अंश में, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये -2 नीचे चला आएगा, तो ये माइनस कैंसिल आउट कर लो। फिर ये 9/3, 9/3 लिखे, मल्टीप्लाई में 4/2। अब इसको काटो, 2 एका 2, 2 दूना 4, ये भी कैंसिल आउट हुआ, 3 एका 3 और 3 तिया 9। अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो 3 × 2 = 6, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब हम प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, इफ sec x = 13/5 एंड x lies in fourth quadrant, then find the value of tan x। ठीक है, मतलब sec x = दिया है 13/5 एंड x लाई जो कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पर कर रहा है, ठीक है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x, तब हमें tan x का वैल्यू फाइंड करना है। तो sec x = होता है h/b, तो h का वैल्यू 13 होगा और b का वैल्यू 5 होगा। अब हमें चाहिए p का वैल्यू, तो p = होता है √h² माइनस में b², तो h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 169, माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25। अब 169 में 25 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 144, ठीक है, 100 रूट के अंदर में 144, तो ये होता है 12 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 12 वर्गमूल। देन tan x tan x = होता है हमारा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 12 हम फाइंड किए, और b का वैल्यू है 5, तो 12/5। लेकिन ये जो थीटा एक्स जो लाई कर रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कर रहा है, यहाँ पर ये होता है फोर्थ, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फोर्थ में केवल कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ बट थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली सेक एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव, सेक और कोस थीटा कोस एक्स ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और tan x क्या होते हैं, तो ये नेगेटिव होगा कहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो ये प्लस में निकला था, तो ये माइनस में 12/5 जो होगा आंसर होगा प्रश्न संख्या 25 का। अब प्रश्न संख्या 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3 सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है, तो साइन -11π/3 लिखे, इक्वल टू लिखे, ये माइनस में होता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है 11π/3, ठीक है। अब देखो ये माइनस का लिखे, ये वाला माइनस को साइन को लिखे साइन, अब 11π/3 इसको हम लिख सकते हैं 4π माइनस में π/3, कैसे, 4 तिया 12π माइनस में 1 पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसका एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 लिखेंगे तो 3, तो हमें मिलेगा 11π/3, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये 4 पाई कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये डॉट 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 ये यहाँ पर मिलता है, और π/2 5π/2 9π/2, और यहाँ पर पाई 3 पाई 5 पाई यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा 3π/2, उसके बाद ऐसे ही जाता है, ठीक है, फिर मिलेगा आपका 5 पाई
अपॉन में 2 ऐसे जाके डॉट 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 जाएगा, यहाँ पर मिलता है। तो देखो ये 1 राउंड में मिलेगा 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मिलता है आपका 2 पाई, फिर और एक राउंड मारेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 पाई, ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4 पाई अपॉन में 6। अब देखो 4 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, तो देखो 4 पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये माइनस तो रहेगा, 4 पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस में साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है, केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन में 3। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन में 3। तो हमें मिला ये है आपका कितना, पाई अपॉन में 3 कितना डिग्री को कहते हैं, तो ये कहते हैं 60 डिग्री को। 60 डिग्री को चेंज करेंगे हम किस में, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन में 180 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो हमें मिला पाई अपॉन में 3। तो ये होता है 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन में 3। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई अपॉन में 3, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 3 का होता है √3 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब 27 की ओर जाएंगे। तो 7 में देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट माइनस 15 पाई अपॉन में 4, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर कोट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में कोट थीटा, तो कोट माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू है 15 पाई अपॉन 4, 15 पाई अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस होता है कोट थीटा, थीटा का वैल्यू है 15 पाई अपॉन में 4 इक्वल टू लिखे, माइनस में कोट लिखे, उसके बाद थीटा, थीटा का वैल्यू को 15 पाई अपॉन में 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4, 4 चौके 16 पाई, माइनस में 1 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड में 4 रहेगा, तो ये बनेगा हमारा 15 पाई अपॉन में 4, ठीक है। तो देखो 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कोट थीटा, देखो ये 4 पाई भी मिलेगा आपका, ये क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर 2 पाई कोमा में 4 पाई यहाँ पर, तो 4 पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर पहुंचेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोट थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोट थीटा होगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का कोट थीटा, और कोट पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब देखो अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूला पढ़ लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा, और टैन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टैन थीटा, कोट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में कोट थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। अब हम 28 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 13 पाई अपॉन में 3। अब साइन 31 पाई अपॉन में 3 है, ठीक है, तो साइन 31 पाई अपॉन में 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको साइन 10 पाई प्लस में पाई अपॉन में 3, कैसे, तो देखो इसको ऐसे समझो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे में 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा 3, उसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 टाइम्स में काटेगा। अब ये 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 या 30 पाई आएगा, प्लस अब 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम से 1 का मल्टीप्लाई पाई से, तो पाई, अब इसका गुणांक 1 है, ठीक है, तो 1 और 30 क्या होगा 31, और दोनों में पाई है, पाई एलसीएम लेंगे, तो 31 पाई अपॉन में 3 को हम लिख सकते हैं 30 पाई प्लस में पाई, ठीक है, और डिवाइड में 3 रहेगा, क्योंकि 1 और इसके नीचे में 1 छिपा है, और 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है, तो 3 आता है, ठीक है। तो इसको 31 पाई अपॉन में 3, 31 पाई अपॉन में 3, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब देखो ये साइन लिखे पाई अपॉन में 3, अब देखो 10 पाई में से कितना पाई, एक मिनट, ये मिलेगा आपका क्वाड्रेंट में 2 पाई
तो 2 पाई कोमा में 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई, फिर 10 पाई, ऐसे डॉट 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 जाएगा, फिर एक बार मिलेगा 10 पाई। तो इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सभी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं तो ये जो होगा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो साइन पाई अपॉन में 3, यहाँ पर बन रहा है साइन 10 पाई प्लस थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये होगा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन 3, मतलब 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2। तो ये होगा आंसर हमारा 28 का। अब हम पढ़ेंगे 29 को। यहाँ पर हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 91 पाई अपॉन में 3। 91 पाई अपॉन में 3, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिखेंगे tan 31 पाई अपॉन में 3 इक्वल टू, हम 6 पाई में यदि पाई अपॉन 3 ऐड करेंगे तो 6 पाई यहाँ पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही मिलेगा। यहाँ पर 2 पाई होता है तो 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, तो 6 पाई में कुछ ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सभी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो tan थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। तो tan 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होगा tan थीटा, और tan पाई अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इसका आंसर होगा √3। अब प्रश्न संख्या 30 है हमारा। 30 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 1710 डिग्री। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कोस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो कोस माइनस 1710 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे कोस 1710 डिग्री। अब इसको कैसे, यदि 180 से भाग देंगे, 1710 को 180 से भाग देंगे तो 18 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। ठीक है, तो 9 का मल्टीप्लाई 0 से किए 0, 9 का मल्टीप्लाई 8 से किए तो 72 में 2 लिखे, 7 हाथ में, 9 एका 9, 10 11 12 13 14 15 और एक 16, ये 16 को हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखो ये जीरो में ये जीरो नीचे उतर गया, और एक में 2 नहीं घटेगा, इसके पास गया, यहाँ से एक लाया, एक में 10 आता है, 10 में एक जोड़े 11, अब 11 में 2 घटा दिए तो हमें मिला 9। अब देखो यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 6 है, एक को ऋण दिया है तो 6 में 6 घटाए 0, एक में घटेगा 0, तो हमें मिला 90। तो इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो कोस लिखे, फिर 220 में यदि 90 को जोड़ेंगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 220, ये वाला 1710 इक्वल टू होगा हमारा 180 भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई में भागफल, प्लस में होता है आपका शेषफल। तो 180 का मल्टीप्लाई 9 से करो। ठीक है, 9 अठे 72 में 2 लिखे, 9 एका 9, 10 11 12 13 14 15, 1 मिनट, 9 अठे 72 में 2 लिखे, 9 एका 9, 10 11 12 13 14 15 16, 1 6 और ये 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पर लिख लिए, 9 0 0 9 अठे 72 में 2 लिखे, और 9 का 9 किए, 9 में 7 को जोड़े तो 16 मिला, तो 1620, 1620। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, 90 को। ठीक है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक मल्टीप्लाई में भागफल प्लस में शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये वाला को। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई किए हैं 180 को, 180 को रेडियन में लिखते हैं पाई, तो 9 पाई प्लस में पाई अपन में 2। अब 9 पाई कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर मिलता है हमें पाई, यहाँ पर मिलता है 2 पाई, यहाँ मिलता है पाई अपन में 2, यहाँ मिलता है आपका 3 पाई अपन में 2। तो पाई मिला, उसके बाद और एक राउंड में पाई मिला, दूसरा राउंड मारेगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका पाई के बाद मिलेगा 3 पाई, 3 पाई के बाद मिलेगा 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, उसके बाद 9 पाई। ठीक है, 9 पाई में क्या करेंगे, 9 पाई में
प्लस करेंगे क्या, π/2। तो 9π में प्लस करेंगे तो हम पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट पर, और थर्ड क्वाड्रेंट पर क्या होता है, तो ये कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और थीटा का वैल्यू है π/2। तो कोस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है। सबसे पहले कोस 90 का वैल्यू देखो, कोस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0 लिखिए या फिर पूरा 0 लिखिए, ये 0 ही होगा इसका आंसर, प्रश्न संख्या 30 का। अब हम पढ़ेंगे 31 को। 31 सेम यही प्रोसेस से बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री का। ठीक है, तो साइन 765 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। 180 से यदि हम भाग देंगे किसको, 765 को, तो 180 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 720 होता है, 765 में 720 घटाएंगे तो हमें मिलता है 45 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 4π प्लस में π/4। तो 4π यहाँ पर मिलेगा क्वाड्रेंट पर, 4π यहाँ मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सभी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 4π प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 31 का। अब प्रश्न संख्या 32 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो अब साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम इसे लिखेंगे साइन 15 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, क्योंकि 45 में यदि हम 30 को घटा देंगे तो हमें मिलता है 15 डिग्री। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a मल्टीप्लाई में कोस b माइनस कोस a मल्टीप्लाई में साइन b। तो देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो √1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 मिलेगा, और √2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√2 मिलेगा। माइनस का ये माइनस को लिखे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 1 मिला, और 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 इक्वल टू देखो 2√2 और 2√2 कॉमन ले लिए, और ऊपर में रहेगा हमारा √3 माइनस का 1, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 33 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 15 डिग्री। अब देखो कोस 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस a माइनस में b, 45 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो हमें मिलेगा 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री। तो कोस a माइनस बी यहाँ पर होता है कोस a माइनस बी का फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, कोस a माइनस बी इक्वल टू होता है कोस a मल्टीप्लाई में कोस b प्लस साइन a मल्टीप्लाई में साइन b, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर हम अप्लाई किए थे साइन a माइनस बी का। ठीक है, ये होता है साइन a मल्टीप्लाई में कोस b माइनस कोस a मल्टीप्लाई में होता है साइन b। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो यही फॉर्मूला में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो ये बनेगा कोस 45 डिग्री मल्टीप्लाई में कोस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस को साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें मिलेगा √3, 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2√2 मिलेगा इक्वल टू। अब देखो 2√2 और 2√2 ये दो हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा, और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो √3 प्लस में 1, ये होगा हमारा आंसर। अब 34 में क्या है, तो 34 में है हमारा
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम tan a माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan a का वैल्यू 45 डिग्री माइनस में tan b का वैल्यू है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a, tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री। अब देखो 1 लिखे, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है माइनस फॉर्मूला का tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। ये 1 है, ठीक है। 1 अपॉन में √3 है, 1 अपॉन में √3 डिवाइड में ये वाला 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री से, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3। अब देखो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसको हम कहाँ पर लिखे हैं तो इसको लिख लेंगे हम अब देखो ये 1 के नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि इसके हर में 1 छिपा रहता है। तो ये 1 और ये 1 अपॉन √3 को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3, और जब भी 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा तो √3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा √3 टाइम्स में। अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला अंश से, अंश में 1 है तो ये √3 मिलेगा। ये माइनस को हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो √3 से √3 को कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम को हर से डिवाइड करेंगे √3 से तो 1 बार में काटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई ये वाला 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ये माइनस ये वाला रहेगा डिवाइड में। अब देखो 1 रहेगा हमारा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3। अब √3 एलसीएम आया है, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा √3 को √3 टाइम्स में। अब ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें √3 मिलेगा प्लस प्लस। अब देखो ये √3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो 1 टाइम्स में काटेगा। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर 1 मिलेगा। अब देखो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3। अब देखो ये डिवाइड में है √3 प्लस 1 अपॉन में √3, इसको ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और √3 प्लस 1 नीचे चला आएगा, तो उसी को लिखे √3 ऊपर चला गया और √3 प्लस 1 नीचे चला गया, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये रहेगा हमारा √3, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे ये, या फिर कैंसिल आउट ही कर लो, इसको पूरा कैंसिल आउट कर लो। √3 माइनस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1 ये मिला। अब यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं तो देखो इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 है, तो यहाँ पर साइन देखो प्लस में है ना √3 प्लस 1, तो इसको हम माइनस वाला से √3 माइनस 1 से अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण और इंग्लिश पे कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में अभी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर देखो क्या बनेगा, इसको पढ़ो x और इसको भी पढ़ेंगे x, क्योंकि √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 x मल्टीप्लाई x, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 2, x से मल्टीप्लाई में x इक्वल टू होता है ना x की पावर 2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 की पावर 2 और √3 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड। देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का वैल्यू है √3 और b का वैल्यू है 1 डिवाइड बाय, डिवाइड में रहेगा हमारा
ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ओनली 3 मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब देखो इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ओनली 3 मिलेगा। 3 में ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 3 + 1 क्या होगा 4, माइनस में ये 2√3 रहेगा। 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा 2√3, यही मिलेगा। और डिवाइड में 3 में 1 घटा देंगे, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2। यही चीज को यहाँ लिखे हैं 4 - 2√3/2। अब ऊपर वाला में देखो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये वाला 2 को हम यहाँ पर कॉमन निकाले हैं। देखो ये 2 कॉमन निकाले, अंदर बचेगा हमारा 2 माइनस में √3, 2 माइनस में √3, डिवाइड में ये वाला 2 रहेगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो हमें फाइनल मिलेगा 2 माइनस में √3। तो 2 माइनस √3 आंसर होगा प्रश्न संख्या 34 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है साइन का। साइन 75 डिग्री इक्वल टू होता है साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमें मिलेगा 75 डिग्री। ठीक है, अब 45 में 30 जोड़ेंगे तो हमें मिलता है 75 डिग्री, और दोनों में डिग्री है तो डिग्री लिख देंगे। तो साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू में कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो साइन ए मल्टीप्लाई में कोस बी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई में साइन बी। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, मल्टीप्लाई में कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें मिलेगा √3, डिवाइड में रहेगा हमारा 2√2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2√2 मिलेगा। अब देखो 2√2 दोनों में है तो हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और अंश में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर में डज नॉट चेंज, तो √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1, तो ये होगा आंसर 36 का। 37 में है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री। अब हमें कोस 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसे भी हम लिखेंगे कोस 75 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम कोस ए प्लस बी का, तो ये होता है हमारा कोस ए इंटू में कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। ये होता है फॉर्मूला। तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1/√2, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो √1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें मिलेगा √3, डिवाइड में 2√2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का √2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√2, अब 2√2 एलसीएम, और ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा तो ये √3 - 1 हो जाएगा। ये होगा आंसर हमारा 37 का। अब हम पढ़ेंगे 38 को। 38 क्या कहता है, तो 38 में हमें कहता है इफ 6x = 90 डिग्री दिया है देन tan3x - tan2x - tan x अपॉन में tan3x मल्टीप्लाई में tan2x मल्टीप्लाई में tan x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लिखेंगे सबसे पहले 6x = 90 डिग्री, ये वाला को लिखें। अब 6x में हम यदि यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x बचेगा, तो हमें ये 3x का वैल्यू मिलेगा ये वाला। तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में
हमारा इक्वल टू लिखे। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 1 में √3 माइनस का 1 प्लस में √3 डिवाइड में 1 डिवाइड में यहाँ पर अच्छे से समझिए, ठीक है। ये -1/√3 -1/√3। अब देखो -2 और प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 1 होगा, और ये प्लस का √3 को हम यहाँ लिख लिए, अरेंज करके लिख लिए। पहले ये -1/√3 को लिखे, -1/√3, उसके बाद -2 प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 1 होगा, फिर ये प्लस का √3 को लिखे। अब इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है, इसके नीचे भी 1 छिपा रहता है हर में, और ये वाला √3 जो हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये √3, 1 और 1 ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √3। ठीक है, अब √3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, ये वाला 1 से, तो हमें 1 ही मिलेगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 को काटेंगे √3 से तो ये 1 काटेगा √3 टाइम्स में। अब √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 रहेगा, और ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, ये प्लस रहेगा हमारा। और 1 को काटेंगे √3 से तो ये √3 टाइम्स में काटेगा। अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू होता है डायरेक्ट 3। ठीक है, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट होता है। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर भी 1/2 होगा, तो x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2। बेस समान रहते तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 1, तो 3 के पावर 1 दैट इम्प्लाइज 1। ठीक है, तो ये 3 लिखेंगे, 3 के पावर 1 को केवल 3 आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर केवल 3 होगा, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 मिलेगा। डिवाइड में ये वाला डिवाइड रहेगा, और ये 2 माइनस √3 डिवाइड में ये √3 ये रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम ये -1 को लिखे, -1 माइनस का √3 माइनस का √3 प्लस का 3 प्लस का 3 अपोन में ये √3 को लिखे, √3 को। अब ये 2 माइनस √3 अपोन में √3 है, इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में रहेगा हमारा 2 माइनस √3 2 माइनस √3। अब ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट, तो हमें मिला यहाँ पर, यदि 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस में √3 ये वाला, डिवाइड में अब देखो 2 माइनस √3 2 माइनस √3। अब दोनों में ऊपर में भी सेम है, नीचे में सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल आउट, तो हमें मिलेगा ओनली 1। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 38 का। अब हम पढ़ेंगे 39 को। 39 क्या कहता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट बनेगा बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3 ये हमें दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होता है 1 प्लस कोस 2a/2 प्लस, अब कोस स्क्वायर ए ये वाला को पूरा ए पढ़ो, या फिर कोस स्क्वायर थीटा, इसको ए को ना आप थीटा पढ़ लो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद किए हैं तो आपको याद आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2θ/2। अब कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 ये पूरा वैल्यू को थीटा पढ़ो। ठीक है, तो ये होगा 1 प्लस कोस थीटा ए कोस 2θ प्लस में 2θ/2 2 का वैल्यू है ये वाला, डिवाइड में ये वाला 2। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, 1 प्लस कोस 2θ, अब तो 2 का मल्टीप्लाई ए से किए, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ठीक है, 2 दूना 4, तो ये 4π/3 होगा। 1 प्लस कोस 2θ, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2a, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 पहले से है तो 2 2 जा 4π/3, और डिवाइड में ये वाला 2 यहाँ पर होगा प्लस। अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी आप थीटा पढ़ो, तो कोस ये होता है 1 प्लस कोस 2θ, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2a, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4a/में
ये 3 तो रहेगा, 2 थीटा हो गया अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 ये दोनों में है और इसमें भी है, तो 2 2 2 ये तीनों में है, तो यहाँ पर हम ये 2 को ओवेनेस्ट निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/2 लिखे। इसके बाद ये 1 1 और 1 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, प्लस कोस 2a, इसको लिखे कोस 2a प्लस कोस 2a प्लस 4π/3, कोस 2a प्लस 4π/3 प्लस कोस 2a माइनस 4π/3, ये वाला को यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये 1/2 हमारा रहेगा, ये 3 रहेगा। अब कोस 2a का फॉर्मूला पर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 3 प्लस कोस 2a। अब देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, इसको a पढ़ो और इसको भी a, इसको b पढ़ो, इसको भी b पढ़ो। तो देखो कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, तो कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी ये मिल रहा है ना, इक्वल टू होता है 2 कोस a मल्टीप्लाई में कोस b। तो इसको हम लिखेंगे 2 कोस a का वैल्यू है 2a और मल्टीप्लाई में कोस b का वैल्यू है 4π/3, 4π/3। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, जैसे था वैसे। ये 3 लिखे प्लस लिखे कोस 2a प्लस 2 लिखे इसको, फिर कोस 2a मल्टीप्लाई में कोस। अब देखो 4π/3 इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस में π/3। अब पाई यहाँ पर मिलेगा, इसमें ऐड किए हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पर कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस में कोस थीटा होगा ये। ठीक है, कोस पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस कोस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस में कोस थीटा। तो माइनस लिखे, कोस लिखे और थीटा का वैल्यू है π/3। अब देखो ये 1/2 प्लस 3 कोस 2a प्लस 2 कोस 2a माइनस में कोस π/3। अब माइनस ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होगा माइनस, तो 1/2 प्लस 3 कोस 2a माइनस 2 कोस 2a कोस π/3। अब कोस π/3 का वैल्यू मतलब कोस 60 डिग्री, और ये आपका मैच करेगा साइन 30 डिग्री से, साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है 1/2। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 1/2। ये 2 कैंसिल आउट करेगा ये वाला 2 को, कोस 2a से कोस 2a कैंसिल आउट होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अब तो हमें मिलेगा 3/2। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 39 का। ठीक है, तो 39 का आंसर ये होगा 3/2। प्रश्न संख्या 40 है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस साइन 3x डिवाइड में रहेगा हमारा कोस x प्लस कोस 3x। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे साइन x प्लस साइन 3x अपन कोस x प्लस कोस 3x, इसको लिखे। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन a प्लस साइन b इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कोस a माइनस बी अपॉन में 2, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोस a प्लस कोस b, ये होता है 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कोस a माइनस बी अपॉन में 2। a मानेंगे x को, b मानेंगे 3x को, यहाँ पर भी a माने x को, b माने 3x को, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 2 को लिखे इसको। अब x में 3x ऐड करेंगे तो 4x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में कोस लिखे, x में 3x को घटा देंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, डिवाइड में ये 2 रहेगा ये वाला। उसके बाद 2 लिखे, कोस लिखे। अब x में 3x ऐड करेंगे तो 4x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में कोस x में माइनस 3x, तो क्या होगा माइनस का 2x अपॉन 2 इक्वल टू लिखे, ये 2 को लिखे। अब साइन 4x अपॉन 2, तो ये 2 काटेगा ये 4 को 2 टाइम्स में, तो साइन 2x मिलेगा। मल्टीप्लाई में ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो माइनस का x मिला, और यहाँ पर ये 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, ये 2 इसको काटेगा 1 टाइम्स में, माइनस का x होगा। तो हमें मिला 2 साइन 2x, 2 साइन 2x मल्टीप्लाई में
कोस माइनस एक्स, तो कोस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस एक्स डिवाइड में 2 cos 2x, 2 cos 2x मल्टीप्लाई में कोस माइनस एक्स, ये भी होगा कोस एक्स, तो ये कोस एक्स से ये कोस एक्स कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला ओनली साइन 2x अपॉन में कोस 2x, तो इससे हम लिख सकते हैं tan 2x, क्योंकि tan x इक्वल टू होता है हमारा साइन x डिवाइड में कोस x, यदि हम यहाँ पर 2x लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2x लिख देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 40 का। अब यहाँ पर हम अप्लाई किए थे साइन ए प्लस साइन बी का, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कोस ए माइनस बी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला अभी हम फिलहाल अप्लाई किए थे। उसके बाद कोस ए प्लस कोस बी, इसको भी अप्लाई किए थे, ये होता है 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कोस ए माइनस बी अपॉन में 2। इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है कोस ए माइनस कोस बी, यदि इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। उसके बाद हमारा फोर्थ फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस साइन बी, यदि इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कोस ए माइनस बी अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री माइनस में साइन 20 डिग्री। सॉल्यूशन में लिखेंगे कोस 20 डिग्री प्लस में साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री माइनस में साइन 20 डिग्री, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस 20 डिग्री। ये सब को कोस 20 डिग्री से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, अब मैं सभी के सभी टर्म को हम कोस 20 डिग्री से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर में कोस 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री, सबको हम कोस 20 डिग्री से डिवाइड किए हैं। यहाँ पर भी कोस 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री होगा, माइनस में साइन 20 डिग्री को हम डिवाइड किए हैं कोस 20 डिग्री से, तो इससे ये कैंसिल होगा, 1 लिखे प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री, ये होता है tan 20 डिग्री। तो हम जानते हैं ना साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स इक्वल टू होता है हमारा tan एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो देखो इसको हम प्रूव करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h डिवाइड में कोस थीटा का होता है b/h, तो p/h इसको लिखे। अब देखो ये हर में है, इसको ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में अंश में, तो h ऊपर चला जाएगा, ये b नीचे चला आएगा, तो h से h कैंसिल होगा, p अपॉन में b बचेगा। ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला है, tan x का। ठीक है, तो tan x इक्वल टू होता है p/b, तो p/b मिला, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा या फिर tan x, यदि x के फॉर्म में रहे तो tan x, यदि थीटा पढ़ोगे तो ये tan थीटा, तो ये लिखेंगे tan x। अब देखो अब क्या करेंगे, और x के जगह पे क्या है 20 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखे 20 डिग्री डिवाइड में ये भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर भी साइन 20 डिग्री अपन कोस 20 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 20 डिग्री। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब 1 जो होता है हमारा ये वाला 1, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ लिखे tan 45 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan 45 डिग्री का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे tan 20 डिग्री से, तो हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री का तो 1 वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा ये tan 20 डिग्री, क्योंकि tan 20 डिग्री को tan 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में लाने के लिए। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसको हम यहाँ पर लिखे थे। अब देखो अब ये बन रहा है हमारा tan a प्लस बी का, a रहेगा हमारा 45 डिग्री और b रहेगा हमारा 20 डिग्री, तो देखो ये होता है tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई में tan b, तो देखो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई में tan b, बढ़ रहा है ना फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये बनेगा tan a प्लस बी का। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, 45 में 20 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 65 डिग्री। तो ये होगा हमारा आंसर। द वैल्यू ऑफ कोस 20 डिग्री माइनस में साइन 20 डिग्री डिवाइड में कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। अब देखो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस 20 डिग्री वी गेट, मतलब इसको हम कोस 20 डिग्री से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, कोस 20 डिग्री अपन में कोस 20 डिग्री, इसको भी साइन 20 डिग्री अपन में कोस 20 डिग्री, इसको भी काटेंगे कोस 20 डिग्री से, इसको भी काटेंगे कोस 20 डिग्री से। तो इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो इसके जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस साइन 20 डिग्री अपन में कोस 20 डिग्री, ये होगा tan 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये भी कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में tan 20 डिग्री। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे tan 45 डिग्री, ठीक है, 1 जो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस में tan 20 डिग्री इसको, और ये 1 के जगह पे लिखेंगे हम 1 प्लस tan 30 डिग्री को यदि हम tan 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 20 डिग्री ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे tan a माइनस बी का, तो ये होता है tan a माइनस में tan b अपन में 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई में tan b। अब देखो ये यही फॉर्म में देखो, इधर a माने हैं 45 डिग्री को, b माने हैं 20 डिग्री को, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी, मतलब tan 45 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। 45 में यदि हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री में हम tan 25 डिग्री जो होगा ये हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 42 का। प्रश्न संख्या 43 है, द वैल्यू ऑफ कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन में कोस 10 डिग्री माइनस में साइन 10 डिग्री। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस 10 डिग्री वी गेट, मतलब ये सभी टर्म को हम कोस 10 डिग्री से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कोस 10 डिग्री से कोस 10 डिग्री कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर भी मिलेगा हमें ओनली 1 प्लस। अब कोस साइन 10 डिग्री को डिवाइड करेंगे कोस 10 डिग्री से, तो साइन 10 डिग्री अपॉन में कोस 10 डिग्री, ये होता है tan 10 डिग्री डिवाइड, ये कोस 10 डिग्री से कोस 10 डिग्री कैंसिल आउट होगा, 1 मिलेगा, माइनस साइन 10 डिग्री से ये कोस 10 डिग्री कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा tan 10 डिग्री इक्वल टू, अब देखो 1 यहाँ पर तो इसी को लिखे थे, ठीक है, सबसे पहले ये वाला टर्म को लिख लो या फिर इसी को हम पहले बताए। तो कोस 10 डिग्री को डिवाइड किए कोस 10 डिग्री से, प्लस लिखे, प्लस साइन 10 डिग्री को हम डिवाइड किए कोस 10 डिग्री से, ये डिवाइड को यहाँ लिखे। अब देखो कोस 10 डिग्री को डिवाइड किए हम कोस 10 डिग्री से, उसके बाद साइन 10 डिग्री को डिवाइड किए कोस 10 डिग्री से, कोस 10 डिग्री से, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा ओनली 1 प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन में कोस 10 डिग्री, ये होता है tan 10 डिग्री, ठीक है, tan x होता है, साइन इसको x पढ़ेंगे, साइन x अपन कोस x इक्वल टू होता है tan x, x के जगह पे 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा, ये 1 प्लस tan x अपन में 1 माइनस tan x होगा। तो देखो 1 जो होता है tan 45 डिग्री का होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 की जगह 45 डिग्री प्लस में tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री अपॉन में 1 माइनस, ये 1 को लिखे 1 माइनस में, अब देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे tan 10 डिग्री से तो tan 10 डिग्री ही रहेगा, तो tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 10 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा tan a प्लस बी का, ये होता है tan a प्लस, एक मिनट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा tan a प्लस में tan b डिवाइडेड में 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई में tan b, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो ये बन रहा है ना, ये फॉर्म में तो यहाँ पर है, तो ये होता है tan a प्लस बी का, तो ये इसको 45 में 10 को ऐड कर देंगे, 45 प्लस 10 तो ये होगा हमारा tan 55 डिग्री का आंसर। अब प्रश्न संख्या 44 देखो, 4 को देखो,
फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 7x प्लस में कोस 15x अपन में साइन 7x माइनस में साइन 5x। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस ए प्लस कोस बी का तो फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कोस ए माइनस बी अपन में 2, और साइन ए माइनस साइन बी, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, इसको ए पढ़ो इसको बी पढ़ो, तो साइन ए माइनस साइन बी ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपन में 2, ठीक है। अब देखो 7x में 5x ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12x अपन में 2, ये 2 कोस रहेगा मल्टीप्लाई में कोस 7x में 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x अपन में 2। अब देखो 2 कोस लिखे 7x में 5x ऐड किए तो हमें मिलेगा 12x अपन में 2 मल्टीप्लाई में साइन 7x में 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x अपन में 2। अब देखो 12 को 2 काटेगा 6 टाइम में, और ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट होगा तो केवल 2 मिला। यहाँ पर ये 2 इसको काटेगा 6 टाइम में, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, उसी को हम यहाँ पर काटें। अब देखो अब हमें मिलेगा 2 कोस 6x मल्टीप्लाई में कोस x, और नीचे मिलेगा 2 कोस 6x मल्टीप्लाई में साइन x। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, कोस 6x से कोस 6x कैंसिल, तो हमें मिला कोस x अपन में साइन x इक्वल टू होता है हमारा कोट x के। अब कैसे, तो कोस x का वैल्यू होता है b बाई एच, और साइन x का होता है p बाई एच। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई एच और ये p बाई एच है ना, इसको ले जाएंगे ऊपर तो h ऊपर चला जाएगा, ये p नीचे चला आएगा, तो h से h कैंसिल, तो हमें मिला b अपन में p। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 44 का। अब प्रश्न संख्या हमारा 45 है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपन में साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये देखो ये जो 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब इसको लिखने के बाद ये 2 को यहाँ पर लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, और नीचे में हमारा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा रहेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट करेंगे, तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 46 है। अब यहाँ पर हम और कुछ फॉर्मूला बता देते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू ये होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यदि 1 प्लस कोस थीटा रहे तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा रहे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो अब प्रश्न संख्या 46 है हमारा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपन में साइन 2 थीटा। ये प्रश्न यहाँ पर देखो माइनस था, अब यहाँ पर देखो प्लस है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ को हम बताए थे। 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा रहेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कोस थीटा अपन में साइन थीटा, ये होता है कोट थीटा, हम बताए भी थे पहले। तो ये है इसका आंसर। अब साइन 2x का फॉर्मूला, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टाइन एक्स अपन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला होता है साइन 2x का। यदि x के जगह पे थीटा रहे, साइन 2 थीटा रहे, तो ये हो जाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पर थीटा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 टैन थीटा अपन में
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा प्रश्न संख्या 48 है। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यदि ए के जगह पे थीटा रहे तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पर आप थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर जो भी डिग्री वैल्यू दिया रहेगा, यदि कोस 2 45 डिग्री, तो यहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री लिखना होगा। अब tan 2x का फॉर्मूला, तो ये होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये होता है tan 2x का फॉर्मूला। अब sin 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, 4 cos क्यूब a। यदि a यहाँ पर, एक मिनट, ये 3a है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a लिखना होगा, तो ये होगा 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a। यदि a के जगह पे x रहता, a के जगह पे x रहता तो ये वाला फॉर्मूला लिखते। फिलहाल a के जगह a है तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पर आप a लिखना पड़ेगा, तो ये होगा इसका फॉर्मूला। और tan 3a, याद रहे यहाँ पर a है, कहीं कहीं पर थीटा रहता है, ठीक है। तो देखो ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ पर a है तो इसमें इधर a होगा। यदि यहाँ पर tan 3 थीटा रहता तो ये बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा 53 sin 3x अपॉन 1 माइनस कोस 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला तुरंत अप्लाई करेंगे, 2 sin x इंटू कोस एक्स, और 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। अब देखो sin 2x मल्टीप्लाई में कोस एक्स, साइन 2 sin x, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कोस एक्स, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sin x मल्टीप्लाई कोस एक्स। साइन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स मिला। ये जो होता है कोट एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इक्वल टू होता है कोट एक्स, तो ये होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 54 है हमारा, फाइंड साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू, ठीक है। ये इसको सॉल्व करना है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x मल्टीप्लाई में कोस x, और 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x। अब देखो साइन 2x मल्टीप्लाई में कोस x है, तो ये 2 sin x इंटू में कोस x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कोस x है, इसको लिखे 2 sin x इंटू में कोस x डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स। ये कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, तो ये कोस एक्स से ये कोस एक्स कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 54 का। अब हम पढ़ेंगे 55 प्रश्न संख्या को, फाइंड द कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो कोस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये होता है कोस एक्स का फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 को आप थीटा पढ़ो, ठीक है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर यदि एक्स लिखेंगे प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे एक्स बाय 2, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है एक्स बाय 2 के फॉर्म में है। माइनस में 2, ये साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाई 2। ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर में देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये होता है ना ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। अब नीचे में देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये इसको लिखे दोनों को लिखे और डिवाइड में कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 की पावर 2, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो पावर में 1 1 है तो ये पावर 2 हो जाएगा, इसको एक बार लिखेंगे। तो कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट होगा, ये वाला कोस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, तो हमें मिलेगा ओनली ये वाला और ये वाला, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोस एक्स बाई 2 वी गेट, मतलब कोस एक्स बाई 2 से इस सबको डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो कोस एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 डिवाइड में कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपन में इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, कोस एक्स बाई 2 से, कोस एक्स बाई 2 से, तो कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा ओनली 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा tan एक्स बाई 2। इसको यदि x पढ़ोगे तो साइन एक्स अपन में कोस एक्स बनेगा, तो ये होता है tan एक्स का, और इससे ये तो पूरा कैंसिल आउट होगा, तो 1 माइनस साइन एक्स अपन कोस एक्स, ये होता है tan एक्स। एक्स के जगह पे एक्स बाई 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं tan पाई अपन में 4, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 के जगह लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस में tan एक्स बाई 2 अपन में 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई tan एक्स बाई 2 से करेंगे तो tan एक्स बाई 2 ही मिलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है tan a प्लस बी अपन में 1 माइनस tan a माइनस बी, तो यहाँ पर देखो tan a माइनस बी या फिर a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस में tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई में tan b, तो ये होता है a के जगह पे देखो 45 डिग्री, b के जगह पे x बाई 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे a प्लस बी, तो tan 45 डिग्री पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 55 का। अब प्रश्न संख्या 57 है हमारा, फाइंड tan 2x अपन में 1 प्लस sec 2x। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे sin 2x अपन में cos 2x। sin x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू होता है ना sin x अपन cos x, तो x के जगह पे 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2x अपन में cos 2x। डिवाइड में लिखे 1 लिखे प्लस, अब देखो sec x इक्वल टू होता है 1 अपन में cos x, तो sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपन में cos 2x। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, देखो sin x अपन में cos x इक्वल टू होता है हमारा tan x, ठीक है। x के जगह पे 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिख देंगे ये वाला, और sec x इक्वल टू होता है 1 अपन में cos x, तो x के जगह पे 2x है ये वाला, तो यहाँ पर भी 2x लिख देंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो वही चीज़ को यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है ना sin थीटा अपन में cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू 2x है तो यहाँ पर भी 2x लिखे हैं, यहाँ पर भी 2x रहे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपन में cos थीटा, तो ये चीज़ मिला। अब देखो sin 2x अपन cos 2x रहेगा, अब ये डिवाइड का साइन भी रहेगा। अब देखो 1 और cos 2x का एलसीएम लेंगे तो cos 2x मिलेगा,
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो शॉर्टकट मेथड। तो cos 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो cos 2x मिलेगा, यहाँ पर 2x होगा, 2x मिलेगा प्लस, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये sin 2x अपन cos 2x रहेगा। अब ये देखो हर में है, इसको ले जाएंगे ऊपर अंश में, ठीक है, यहाँ पर तो ये cos 2x ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस में cos 2x, 1 प्लस cos 2x नीचे चला आएगा। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, हमें मिला sin 2x, sin 2x डिवाइड में 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। अब sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। तो ये 2 sin x इंटू cos x, ये रहे ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, और cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं cos x मल्टीप्लाई में cos x। तो ये cos x से ये cos x कैंसिल, या फिर यहाँ पर भी 2 cos cos x है, ठीक है, एक cos x कैंसिल होगा, एक sin x के साथ डिवाइड में लिखेंगे, sin x के बाद डिवाइड में लिखेंगे, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, उसी को यहाँ पर लिखें। अब sin x अपन cos x, ये होता है tan x। अब हम पढ़ेंगे 58 नंबर को। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू √3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन बाय इक्वेशन इज tan x इक्वल टू √3। तो √3 हमारा tan कितना डिग्री पे होता है, तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री पे होता है। तो इसको हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan π/3 का वैल्यू √3 होता है। tan x के जगह पे क्या लिखेंगे, π/3, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। एंड यहाँ पर क्वाड्रेंट पे जाएंगे, ठीक है, तो ये π/3 एंड टाई एंड tan पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू √3। अब tan जो है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, तो देखो tan जो है दो क्वाड्रेंट में केवल 2 जगह पर प्लस पॉजिटिव होते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan यहाँ भी पॉजिटिव होगा tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट पर यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होता है। ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ होता है 3 π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर 60 डिग्री पर तो ये एज tan π/3 मतलब 60 डिग्री पर √3 होता है, और tan इसको हम और थर्ड क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू केवल 2 होते हैं, और ये क्वाड्रेंट पर निकलते हैं। तो देखो पाई, इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस में π/3 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें π/3 करेंगे तो ये मिलेगा 4π/3, तो दूसरा जो मिलेगा हमें 4π/3 मिलेगा। सिंस इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर π/3 एंड 4π/3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब जस्ट आगे प्रश्न पढ़ेंगे, तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1/2। ये 1/2 होता है हमारा 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसको रेडियन में लिखते हैं π/6, ठीक है। तो 30 डिग्री कहाँ पर मिलेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही मिलेगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला वी गिवन बाय इक्वेशन इज tan x इक्वल टू 1/2। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और ये हमारा क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ पर क्वाड्रेंट हम यहीं पे इसी में समझा देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट पर भी साइन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में आने के लिए पाई में माइनस कर लो या फिर π/2 में प्लस कर लो। तो पाई में माइनस करेंगे तो सेकंड में पहुँचेंगे, तो हम घटा देते हैं, पाई माइनस में 30 डिग्री को लिखते हैं रेडियन में π/6, तो यहाँ पर पाई माइनस π/6 कर देंगे, तो ये मिलेगा 6 पाई माइनस में π/6, ये रहेगा 5 π/6। ये होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5 π/6।
वही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। पाई माइनस में पाई/6 किए इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होते हैं, तो सिंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई/6 जो कि एक दिया गया है और एक दूसरा ज्ञात करना था, तो 5 पाई अपन में 6 किए फाइंड आउट, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अब मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये दोनों रेखा को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं हम ओरिजिन, ORIGIN, मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा फोर्थ चतुर्थांश। और इसमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, को टैंजेंट और सेकेंट और कोसेकेंट। शॉर्टकट में साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक होते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, फर्स्ट चतुर्थांश पर ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं टोटल 6 हैं, तो ये 6 के 6 सब के सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा केवल 2 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी के सभी यहाँ पर नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पर। और अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर, थर्ड चतुर्थांश पर। यहाँ पर टैन थीटा और कोट थीटा, टैन एक्स और कोट एक्स, ये केवल 2 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं थर्ड चतुर्थांश में। बाकी बात जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ में केवल कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी बात जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और एक्स्ट्रा यहाँ पर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री यहाँ पर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, CHANGE चेंज होते हैं। साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, और टैन एक्स चेंज होता है कोट एक्स में, और कोट एक्स चेंज होता है टैन एक्स में, COT कोट एक्स। और सेक SEC सेक एक्स चेंज होता है कोसेक एक्स में, और SEC कोसेक एक्स चेंज होता है सेक एक्स में, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, और यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री 1 राउंड में, ठीक है। ऐसे सेकंड राउंड चलेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ते जाएगा। कैसे, यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपन में 2 लिखते हैं, और 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई लिखते हैं, और 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 3 पाई अपन में 2 लिखते हैं, और 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए एक तो पाई/2 माइनस करेंगे, 90 में माइनस करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुँचेंगे, और 2 पाई में प्लस करेंगे, ये 2 पाई 360 डिग्री में जोड़ेंगे तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे, दो तरह से। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट पर भी हम 2 मेथड से आ सकते हैं। पहला पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 में प्लस थीटा, मतलब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड में पहुँचेंगे, और अथवा दूसरा में है पाई माइनस में थीटा, ये पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हम सेकंड क्वाड्रेंट पर पहुँच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर थर्ड में आने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट पे आने के लिए पाई प्लस करेंगे तो भी हम यहाँ पहुँचेंगे, और 3 पाई/2 में माइनस करेंगे, यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे तो भी हम थर्ड क्वाड्रेंट पर पहुँच जाएंगे। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आने के लिए क्या करेंगे, 3 पाई/2 प्लस थीटा, इसमें कुछ ऐड करेंगे या फिर 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये 180 डिग्री और 360 डिग्री पर
ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन में निकलेगा, कोस कोस में निकलेगा, बस शर्तें हैं कि ये वाला रूल अप्लाई होगा कि कौन कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो कौन क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। तो प्रश्न संख्या 60 है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू -2। सॉल्यूशन में लिखेंगे कोसेक एक्स इक्वल टू -2। अब देखो ये माइनस यही दर्शाता है कि कोसेक एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है। तो देखेंगे 2 जो होता है सेक कितना डिग्री का होता है, 1 2 अपन में √3। सेक का वैल्यू 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का 2 अपन √3, फिर √3 ओनली 2, फिर अपरिभाषित होता है इनफाइनाइट। तो कोसेक का हो जाएगा इनफाइनाइट 2 √2 1 अपन में √3 1। तो देखो 2 आता है आपका 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं रेडियन में पाई अपन में 6। ठीक है, तो पाई अपन 6 लिखेंगे। और पाई अपन 6 कोसेक माइनस कहाँ कहाँ होते हैं, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है कोसेक, सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस से भी बना सकते हैं, और फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस से भी बना सकते हैं। ठीक है, और 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ पहुँचेंगे, और पाई में जोड़ देंगे तो थर्ड में पहुँचेंगे। तो देखो इसको यही दोनों से बनाया जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, कोसेक एक्स कोसेक पाई अपॉन 6 इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब कोसेक के 30 डिग्री के वैल्यू 2 होता है, यहाँ पर हम बताए भी थे। ठीक है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सेक का था, और कोसेक का इसको इधर से लिख लो अपरिभाषित 2√2 1 अपन √3 1 अपन √3 नहीं 2 अपन में √3 और ये 1। अब देखो अब क्या करेंगे, पाई प्लस पाई अपॉन 6, यहाँ पर देखो पाई में पाई अपॉन 6 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 पाई अपॉन में 6 मिलेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखें 7 पाई अपॉन में 6 इक्वल टू -2 हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव को दर्शाता है, मतलब कोसेक थीटा कौन कौन क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। और सेकंड जो हम निकालेंगे 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 पाई में से पाई/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला को, तब हमें मिलेगा 6 दूना 12, 12 में 1 को घटा देंगे तो 11 पाई अपॉन में 6 मिलेगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई अपॉन 6 कोमा में 11 पाई अपॉन में 6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 61 को पढ़ेंगे। 61 में दिया है साइन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन में 2। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन में 2। ये जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो tan साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन में 2। तो साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री का वैल्यू साइन का ये होता है 0, 1/2 1 में √2 √3 अपॉन में 2 और 1 होता है। 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 1/2 1/√3 3/2 एक यही है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 2 बार लिखा गया है, ये 60 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये होता है साइन का। तो √3 अपॉन में 2 60 डिग्री पे मिल रहा है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन में 3 मिलता है। ठीक है, पाई अपॉन में 3 मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई अपॉन में 3 इक्वल टू √3 अपॉन में 2। अब देखो क्वाड्रेंट पे साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है। तो सेकंड में आने के लिए पाई माइनस करेंगे, और फर्स्ट तो हमारा दिया गया है कितना, √3 अपॉन में 2 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो 0 से लेकर के 90 तक का, तो 60 यहीं पे मिलेगा, फर्स्ट में ही मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस में पाई अपॉन 3, पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में पहुंचेंगे, सेकंड में क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा
पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3। उसके बाद ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3 पाई माइनस में पाई, तो 2 पाई अपॉन में 3 मिलेगा, इक्वल टू √3 अपॉन में 2, यही को लिखें। और इधर रहेगा हमारा साइन पाई अपॉन 3 इक्वल टू √3 अपॉन में 2, ये तो हमें दिया गया है। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो मिलेगा, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर पाई अपॉन 3 मिलेगा पहला, और दूसरा मिलेगा हमारा 2 पाई अपॉन में 3। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 61 का। प्रश्न संख्या 62 है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल टू -1 अपॉन √3। तो ये माइनस हमको यही दर्शाता है कि क्वाड्रेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट में बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो tan x से कौन कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और ये है हमारा थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ। तो tan x ये यहाँ तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव यहाँ पर होता है, ठीक है, माइनस tan x, और फोर्थ में नेगेटिव होता है, माइनस में tan x। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये थर्ड में आने के लिए पाई माइनस करेंगे, और फोर्थ में आने के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे। तो देखो हमें मिला है tan x इक्वल टू -1 अपॉन √3। तो देखो ये है हमारा माइनस का 1 अपॉन √3, tan का 0, फिर 1 में √3, फिर 1 के √3 अपरिभाषित, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू ये होता है tan का। तो ये वाला हमें दिया है, ठीक है। तो 30 डिग्री को रेडियन में हम लिखते हैं पाई अपॉन में 6, ठीक है। तो -पाई/6 ये हमें लिखना पड़ेगा। तो tan पाई/6 इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में √3। ये नेगेटिव यही दर्शाता है कि इसमें से कहाँ कहाँ पर tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो 2 पाई में से ये पाई/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पाई माइनस में पाई/6, तो ये हो जाएगा 12 पाई, माइनस में पाई/6, तो ये मिलेगा 11 पाई/6, ठीक है। तो 11 पाई/6 जो होगा हमारा सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो पाई माइनस में पाई/6, ठीक है। ये सेकेंड में आने के लिए यहाँ पर 1 मिनट, ये वाला, ये तो हम ये 2 पाई माइनस पाई/6 यहाँ से निकाले हैं, और यहाँ पर भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई माइनस में पाई/6, ये वाला 2 पाई। तो यहाँ पर लिखने के लिए पाई माइनस पाई/6, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6 पाई माइनस में पाई/6, तो हमें मिलेगा 5 पाई/6। पहला जो ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा, ये दोनों हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे, 5 पाई/6 और 11 पाई/6। तो यहाँ पर लिखे पाई माइनस में पाई/6, तो ये बनेगा हमारा 6 पाई माइनस में पाई/6, तो यहाँ मिले हमें 5 पाई/6, और इधर मिलेगा हमारा tan ये वाला 2 पाई माइनस पाई/6, ये 2 पाई यहाँ से लिखे हैं, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना फोर्थ में पहुँचेंगे, ठीक है। तो 2 पाई माइनस पाई/6, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस में पाई/6, तो ये हो जाएगा 11 पाई/6 इज इक्वल टू -1 अपॉन में √3, ये तो रहेगा हमारा, ठीक है। ये केवल क्वाड्रेंट को दर्शाता है कि कहाँ पर है, और ये 1 अपॉन √3 30 डिग्री का वैल्यू होता है tan का। अब हम पढ़ेंगे 63 को। अब 63 में क्या है,